हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, जब हमें चोट लगती है तो हमारी आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर अगर किसी भी तरह का दर्द हमारी जिंदगी से परमानेंटली जुड़ जाए तो हमारी आंखों में एक तरह की मायूसी बस जाती है। कुछ ऐसा ही हाल होता है उन पेशेंट्स का जिन्हें आर्थराइटिस की बीमारी है। वो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, इस दर्द के साथ समझौता कर लेते हैं। पर इस शो के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस दर्द को रिवर्स करना, या फिर यूँ कहें कि इस बीमारी को रिवर्स करना पॉसिबल है। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। वो चाहते हैं कि इस देश में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सब इस बात का यकीन कर लें कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जी की, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलके उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, रिवर्सिंग आर्थराइटिस सोनली डेडिकेटेड है आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। अगर आपको घुटनों में दर्द की बस शुरुआत ही हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका इलाज है नहीं है, क्या किया जाए, तो ये शो खास आपके लिए है। आप हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर जी, जो कि हमारे फेमस एक्सपर्ट हैं, उनसे कहिए आपकी क्या परेशानी है, उनसे डिस्कस कीजिए अपना केस और जानिए कि किस तरह आप आर्थराइटिस को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और ब्रांड न्यू और एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर जी, आप जानते ही हैं कि हमारे ये एपिसोड्स, हमारी पूरी सीरीज़ अब बहुत फेमस हो चुकी है। लोग धीरे धीरे करके जानते हैं आर्थराइट प्लस के बारे में, इस बात पे यकीन करने लगे हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। पर फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज शायद पहली बार हमारे साथ जुड़े होंगे, तो उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आर्थराइटिस के शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं। अंकिता, मुझे नहीं पता कि प्रोग्राम कितना फेमस हुआ है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अभी पेशेंट्स नहीं हैं और वो देखते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। अच्छा लगता है कि हमारा काम लोगों को पसंद आता है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि जैसे सास बहू के सीरियल मिस नहीं करते, वैसे इस प्रोग्राम को मिस नहीं करते। एक तरफ से डेरोगेटरी लगता है थोड़ा सा कि सास बहू के साथ रिलेट कर लिया, क्योंकि हम थोड़ा सेंस की बात करते हैं, बट फ्रॉम द अदर साइड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर टेलीविज़न पे लोग मेडिसिन के बारे में देख रहे हैं, ध्यान से जानना चाहते हैं, इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। और जो कि आपका मकसद है कि लोग अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, जो कि धीरे धीरे करके हमारे देश में अब हो रहा है, थैंक्स टू योर एफर्ट्स। और एक चीज़ और मैंने ये समझी है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेडिसिन से या मेडिकल फील्ड से हमेशा दूर रहते हैं। फायर फाइटर्स हैं, आग लगी तो बुझाएंगे, नहीं तो जानना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग टेलीविज़न से जानना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, इंटरनेट पर जा रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान के लिए प्यास है, भूख है। और अगर हम इसको एक अच्छे एक्साइटिंग वे में प्रेजेंट कर पाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, डेफिनेटली फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जब हम महसूस करते हैं कि कुछ पटाखे बजने शुरू होते हैं, और स्पेसिफिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से, तो जब ये पटाखे बजने शुरू होते हैं, कट कट की आवाज़ आना, यानी कि कोई ना कोई हार्ड चीज़ एक दूसरे से टकरा रही है, यानी कि बोन के साथ स्क्रैचिंग होनी शुरू हो रही है, और ये साइंस पहले बताते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आने वाली है। और
कुछ पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि करीब कुछ सालों से चल रहा है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। तो लोग कहते हैं कि घुटने में दर्द होना, खासकर अंदरूनी साइड पर दर्द होना, अगर हम घुटने जी पे दिखा सकें तो अंदर वाली साइड पे ज़्यादातर कंप्लेंट्स होती हैं और कंप्रेशन इसी तरफ से स्टार्ट होता है जी। तो सीढ़ी चढ़ते उतरते ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है तो दोनों टाइम सीढ़ी चढ़ते और उतरते, उठते बैठते खड़े होते, कुछ वीकनेस की भी कंप्लेन करते हैं कि मसल्स वीक हो जाती, पहले आसानी से उठ जाते थे, आजकल थोड़ी मुश्किल हो रही है। और उसके अलावा जब प्रोग्रेस कर जाती है कंडीशन काफ़ी, तो खड़े खड़े भी दर्द होता है और उसके बाद खड़े खड़े के बाद लेटे लेटे भी दर्द होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, इतने ज़्यादा घाव अंदर बन जाते हैं और फिर वो इंसान। डॉक्टर जी, इस पॉइंट पे आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आर्थराइटिस एक एज रिलेटेड बीमारी है? पर उसके भी पहले लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार दो डॉक्टर साहब को दो अभी। जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम मधुबेन पटेल, जी। महाराष्ट्र, नासिक। जी, और आपकी उम्र? मेरा उम्र 63 साल। मधुबेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में। और जैसा कि आप चाहती हैं गौरव जी से बात करना, ही इज राइट हियर। डॉक्टर जी, प्लीज उनसे बात कीजिए। हाँ। मधुबेन जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसी हैं आप, बताइए। हम तो एकदम मजा से। हाँ, मजाમાં છે। हाँ, गुजराती आवड़े कैसी बात છે લ્યો। नहीं आती मुझे गुजराती, एक आधा सेंटेंस ही आता है। અમે મહેસાણાના રહેવાસી છીએ, મહારાષ્ટ્ર નાસિકમાં રહીએ છીએ। मधुबेन जी, ना मैं मराठी बोलता, ना मैं गुजराती बोलता, मैं हिंदी इंग्लिश। हमको सब भाषा आते हैं, हम तो मराठी आते हैं, गुजराती आते हैं, हिंदी आते हैं, सब आते हैं। चलिए हिंदी में बात करेंगे आपसे मधुबेन जी। हिंदी में अच्छा है ना अपना? जी, हिंदी में बात कर। अभी मेरा गुड़गा ना बहुत अच्छा, मेरी दवा लिया ना तो बहुत फर्क पड़ता है, तो बहुत फर्क पड़ गया है। अच्छा, तो पहले क्या था जरा बताइए, और कितने समय से आप ले रही हैं? पहले दो महीने, डेढ़ महीने के 2 टाइम आए, 2 कोर्स किया। अभी पाउडर चालू है। पाउडर। अच्छा, अभी पाउडर चालू है। ज्यादा चलती ना, अभी पाउडर चालू किया, नहीं गोली लेती। अभी 6 महीने से ले रही हैं आप इसको? हाँ। 6 महीने पहले क्या था, जरा कहानी बताइए। कहाँ दर्द था, कैसा दर्द था, कब दर्द था? गुडगे में गैप पड़ी, फोटो निकालिए तो मेरे नासिक में 2-4 जगह और बताई, तो बोले गुडगे में गैप है तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ऑपरेशन की बात चल पड़ी। ऑपरेशन का तो डर लगती ना, डर लगती इधर से लाने का। फिर अच्छा। मेरी बेटी रोज देखती थी जी, इधर बाजू में, तो मेरी बेटी बोले तो ऑपरेशन के पीछे ना, डॉक्टर के पीछे मत लग, मैं दवा मंगा के रखती है। पहले मंगाओ भी, कैसा अच्छा होना चाहिए अपने को। तो फिर मैं दवा लिया 1 महीने के, तो मेरे को बहुत फर्क पड़ा। मैं इतनी खुश हुई ना, बेटी को बोला तुम्हारा अच्छा होए, और डॉक्टर का सबका अच्छा हुआ। मेरे को दवा लिया, मेरे घुटने बहुत अच्छा हो गया, अभी दौड़ती है। अभी दौड़ती है? हाँ, क्या बात है। अच्छा होता है। अच्छा, और अभी पहले चल नहीं पाती थी भैया, 10 पहले रखे तो जैसे कटा कटा आवाज आते थे, और ढूंढ कैसा बैठ जाते कैमल, ऐसे कैमल से साथ बैठ जाती थी मैं इसी। बिल्कुल बैठ जाते थे, चल नहीं पाते थे, अब दौड़ लगा रही हैं आप। बिल्कुल नहीं पाते थे। आप तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रही मधुबेन जी। ऑपरेशन से बच गए। खट्टा दही नहीं, रात के दही सांस नहीं लेती है। अच्छा मधुबेन जी, आपको इस समय घुटने में स्वेलिंग है, सूजन है घुटने में? दर्द भी नहीं होते, सूजन ही नहीं होते। मेरे को मालूम नहीं कि मेरा दर्द किधर गायब हो आई। और साइकिल चला रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज करना जरूरी है और साइकिल चलाना जरूरी है। गायब हो गया दर्द, लेकिन हम बोले साइकिल से ज्यादा होता है, ऐसा मेरा डर लगे। साइकिल तो है घर में। हाँ, करना शुरू करिए साइकिल। हमारे फिजियो से बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, और जो खुशी है आपकी आवाज में, मैं चाहता हूँ और दुगनी चौगनी हो जाए। मधुबेन जी, आप हमारे उन व्यूअर्स को कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहती हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये? हाँ, देख रहे थे ना। हाँ, संदेश देना चाहती हैं? एक मेरी जात वाली है, ये बोले मासी तुम ऐसा लंगड़े चलते थे, अभी कैसे अच्छी इतनी हो गई। हम बोले देखो, अब ये सब ना एड्रेस लो, नहीं तो डॉक्टर साहब से बात तो करो, फिर दवा मंगाओ।
जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मधुबेन, अपना ख्याल रखिए, साइकिलिंग शुरू कीजिए और एक्सरसाइज शुरू कीजिए। और नहीं, अभी सबको मैं बोलती अभी मेरा लंगड़ी है, मेरे को बहुत बहुत अच्छा हुआ है। भगवान तुमको अच्छा करे, मेरा घुटना ठीक कर दिया तो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मधुबेन जी। उम्र तुमको लगे है, तुम नहीं, सबकी नहीं। सेवा करो बाबा। अच्छा जी, नमस्कार मधुबेन जी, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। एकदम ओके। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब वो समय गया जब आपको रिपीट टेलीकास्ट देखने का इंतज़ार करना पड़ता था। आप हमारे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन में टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर लिखिए डॉक्टर जी वेलनेस, और हमारे सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। पर अगर आप आज अभी डॉक्टर जी से अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। अगर हम बात करें अर्थराइट प्लस की, तो इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस तरह के एज रिलेटेड डीजेनरेशन को रिपेयर कर पाते हैं, वो भी नेचुरली? सबसे पहले मैं एम्फेसिस देना चाहूँगा कि अर्थराइट प्लस डिज़ाइन किया गया था पूरे स्पेक्ट्रम को संभालने के लिए। यानी कि अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए। यानी कि इन्फ्लेमेशन में क्या आता है, सूजन आती है, दर्द होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, लाली आती है अंदर, और ओवरऑल जो फंक्शनिंग उसकी ख़राब हो जाती है जी। उन सारे फैक्टर्स को हमने एड्रेस किया। तो उसके लिए हमने कई इंग्रेडिएंट्स लिए। यानी कि हमने ग्रीन शेल मसल के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, हमने हल्दी के अंदर स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शंस करी, स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट्स निकाले। उसके साथ हमने जिंजर, जो हमारा अदरक है, उसके अंदर से स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट्स निकाले। उसके बाद हमने हाइलोनुरिक एसिड को लेके आए, जिसका स्पेसिफिक फंक्शन है कोलेजन की प्रोडक्शन। ये स्टेरॉइड नहीं है, हाइलोनुरिक एब्सोल्युटली एसिड? नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये नेचुरली हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और हम इसकी एक्स्ट्रा रिप्लेनिशमेंट बाहर से करते हैं। इट इज़ बायोडेंटिकल, एग्जैक्टली जो हमारे शरीर में पाया जाता है, कुछ खानों में पाया जाता है, उसको हम इस फूड सप्लीमेंट से रिप्लेनिश करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, वेरी एक्सपेंसिव। उसके साथ साथ हमने जेनाफ्रो को इसलिए लेके आए कि हम चाहते डॉक्टर हैं। जी, आपको यहाँ इंटरप्ट करते हुए लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो, हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। जी। चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ और मेरी उम्र है 55 ईयर। विजय लक्ष्मी जी, आप जानती होंगी कि आज डॉक्टर गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ है जो आप उनसे पूछना चाहती हैं या उनके साथ शेयर करना चाहती हैं, तो प्लीज़ गो अहेड। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं पहले ना बहुत उनका वो प्रोग्राम देखती थी, तो मैं सोचती थी ऐसा हो सकता है क्या। तो एक दिन मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया उठा के। जी। उन्होंने बोला कि ऐसा जरूर होगा, मेडिसिन दी, और मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द थी, तो मैं चलने फिरने से रह गई थी। मुझे सैर का और योगा का बहुत शौक था। जी। और मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे ना उन्होंने बोला कि आप 3 महीने का कोर्स करो मैम, आप ठीक हो जाएंगे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर जी आज भी यहाँ मौजूद हैं आपसे बात करने के लिए, और मुझे इससे ज्यादा और क्या होगा कि मेरे भगवान बैठे हैं वहाँ पे। विजय लक्ष्मी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक और इतनी खुश हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आप हो मेरे पास, में आपके पैर पकड़ के आपको बताऊं कि मैं विजय लक्ष्मी जी, मैं एक सिंपल इंसान हूँ। जैसी आपकी भाषा है, जैसा आपका सॉफ्ट स्पोकन है ना, आप वैसे ही आपकी दवाई ने काम किया। मैंने उतने विश्वास से खाया था, तो मैं खाली 3 महीने खाने से मुझे इतना आराम आ गया कि मैं अब दौड़ती हूँ, योगा कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक्स आपका। कमाल है विजय लक्ष्मी जी, कितना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। मैं स्पेशली आपको मैंने नमस्कार भी नहीं कहा, मैं सुन रहा था आपको, क्योंकि आपकी जो आवाज़ के अंदर जो खुशी है उसको बड़ा मुश्किल है। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा मैं बता नहीं सकती, अगर आप सामने होते तो आप देखते कि मैं कैसे अब खेलती हूँ, योगा करती हूँ। इतनी जल्दी भी असर होता है दवाइयों का, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत खा के दवाइयाँ ना थक गई थी। विजय लक्ष्मी जी, मुझे अपनी कहानी सुनाए, मैं जानना चाहूंगा कहाँ खड़े थे, क्योंकि मेरे ना डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में दर्द थी और ऐसे होने लगे कि मैं वॉक करते करते रुक जाती थी, फिर हाथों में थोड़ा सा होने लग गया था। मैंने ना ऐसे फोन किया, आपका मैं रोज देखती थी टीवी में ना जी, तो उसमें मैंने जब देखा तो मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, पता नहीं सच है कि नहीं। मैंने फोन किया। एक तो आपके जो स्टाफ है ना, वो इतना अच्छा है कि बार बार मुझसे पूछते रहते थे कि आप आराम है, आपने दवाई ली कि नहीं।
स्वेलिंग हुई तो उन्होंने वो स्प्रे वाली भी भेजी मेरे को। जी। बहुत अच्छा, मुझे तो वर्स्ट लगा। मैंने कहा, पहले मैंने सोचा कि बहुत महंगी है दवाई, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये इससे कुछ नहीं है, इतना तो मैं ऐसे ही कंसल्टेशन ही दे देती हूँ इतनी तो। विजय लक्ष्मी जी, वो अच्छे हैं क्योंकि सबसे पहले आप अच्छे हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि आपको जो दर्द है वो कितने समय से है? आपने डॉक्टर्स से बात की, उन्होंने क्या सजेशंस दी, क्या रिकमेंडेशंस दी, और उसके बाद दवाइयाँ दी थी, पेन किलर पहले, फिर उन्होंने बोला कि भाई इसको आप बिल्कुल बेड पे लेट जाओ, हिलना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं करना। तो अब ये दर्द जो होती है इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। मैं तो बेड में ही बैठ गई थी सर। तो कितने समय से आपको दर्द है? कितने समय से है ये दर्द? ज्यादा नहीं हुई थी, साल 1.5 साल ही हुआ था, लेकिन मैं खा के थक गई थी बहुत ज्यादा। अच्छा, साल तो 1.5 साल तो बहुत होता है। और डॉक्टर्स ने कहा लेटे रहो, मतलब कि सारी उम्र आ हाँ गई? जी, उन्होंने बोला कि आप लेट जाओ, अब तो ये आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, जब थोड़ा ठीक हो जाओगे फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपने कैसे वॉक करनी है या करना है। अब मैं वॉक भी जाती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ। तो कितने समय से आप लेटे रहे? कितने समय तक लेटे रहे आप? मैं लेट नहीं सकती थी सर, मैं जॉब करती थी वहाँ पे, तो मैं छुट्टी लेके थोड़ा देर लेटना, फिर मैं चले जाना। मुझे तो ऐसा वो कह रहे थे कि स्टिक ले लो जी, मैंने कहा इतनी सी एज में अभी ले लूं, मैं तो अभी रिटायर भी नहीं हुई, तो अभी से ले लूं। तो मैंने जैसा कि कहा कि आपको हमारा स्टाफ बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप खुद अच्छे हैं। और नहीं, वो सारे आप अच्छे हैं सर, आपने उनको इतने प्यार से रखा होगा, ऐसे कोई घर वाला नहीं पूछता इतना ज्यादा जितना आपका स्टाफ पूछता है। जी, तो अब आप 3 महीने के अंदर बिल्कुल फिट हो गई हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने उनको बोला मुझे नहीं चाहिए, फिर कहते हैं आपकी डॉक्टर साहब से बात कराएं। मैंने कहा अगर डॉक्टर साहब बोलेंगे कि फिर खाते रहना तो मैं जरूर खाऊंगी। तो विजय लक्ष्मी जी, आपने एक्सरसाइज की, आपने साइकिलिंग करनी शुरू करी जैसे आपको रेकमेंड किया गया था? हाँ जी, हाँ जी, वो कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे फिजियो से भी बात कीजिए। और क्योंकि आपकी एज रिलेटेड है, कम से कम 6 महीने जेन आर्थ्रो और अर्थराइट प्लस को लेते रहें, और उसके बाद हर साल इसका कोर्स ज़रूर करें। दर्द खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पूरी रिपेयर भी हो गई। और अगर सूजन आती है या दर्द आता है तो उस टाइम पर रुक जाएं, चलना फिरना थोड़ा कम कर दें, उसको रिपेयर का मौका दें। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, और फ्यूचर के अंदर साइकिल को अपना दोस्त बना लें, क्योंकि हमको मसल को स्ट्रॉन्ग करना है कि जॉइंट के ऊपर लोड ना आए। ठीक है जी, और मैं ऐसे ही करूंगी, बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। और इतने बड़े बड़े शब्द मत बोलिए कि मैं ईश्वर हूँ और मैं भगवान हूँ। मैं अपने आप को मैं नहीं, मेरे ख्याल में लाखों मेरे जैसे आपको बोलते ही होंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा ये कि आप हैं ईश्वर का रूप है आप। और मैं बार बार आपको कहता रहूंगा कि ईश्वर का रूप आपके अंदर भी है, एक अंश है। जैसे आप अनियन, जिसको हम प्याज कहते हैं, उसके छिलके उतारते हैं, वैसे उतारते जाइए, अंदर आपको ईश्वर मिलेगा। याद रखिएगा मेरे शब्द। ठीक है सर, थैंक यू। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। और चंडीगढ़, मोहाली और सारे इलाके को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सर, मैं नमस्कार कर दूंगी सबको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से शायद ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं जो हमारी ये सीरीज़, हमारा ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं और आप समझ नहीं पा रहे, डायग्नोज करवाना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। हमें कॉल कीजिए क्योंकि डॉक्टर जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जी से शेयर कीजिए अपने सिम्टम्स और शायद आपको आपका सही रास्ता आज ही मिल जाए। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए राइट नाउ। मैं आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं जाना चाहती, बट आई एम श्योर आपने सुना है मैजिक पिल्स के बारे में। इतनी सारी मैजिक पिल्स हैं हमारे कंट्री में, विदेशी मैजिक पिल्स भी हैं। तो अक्सर आपके पेशेंट्स जब आपको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि हमने आपकी दवाई खाई, आपकी दवाई से हम ठीक हो गए, क्योंकि हमारे जहन में दवाई शब्द भर दिया गया है, मैजिक पिल भर दिया गया है। पर हम हमेशा कहते हैं कि एक फूड सप्लीमेंट है जो आपको पौष्टिक चीज़ों से बना हुआ एक हाउ डू यू से इट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और ये दवाई नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली दवाई नहीं है। और दवाई, चलिए व्यूअर्स को मैं साथ साथ आज बताना चाहूँगा कि दवाई की जो कैटेगरी होती है, ड्रग होती है, वो या तो एलोपैथी के अंदर होती है या आयुर्वेद के अंदर होती है, और मेरे हिसाब से आई थिंक सो होम्योपैथी के अंदर भी उसको कहा जाता है।
लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली लाइसेंसेस दिए जाते हैं और ड्रग्स को एक क्योंकि मैन मेड होते हैं, यानी कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर एक इंसान ने डिज़ाइन किया होता है, तो उसको स्पेसिफिक ट्रायल से लेके जाया जाता है, इसलिए उसको ड्रग कहा जाता है। आयुर्वेद के अंदर भी उसको ड्रग कहा जाता है, होम्योपैथी के अंदर आई थिंक सो उसको मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन फूड सप्लीमेंट एक ऐसे एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन है, यानी कि हमारे खाने में एक्स्ट्रा कुछ ऐसा डालें जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। लेकिन हमने फूड सप्लीमेंट को दवाई की कैटेगरी तक ले गए। जिस दिन हम इस पर क्लिनिकल रिसर्च कर लेंगे और उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इस तरह का इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक दिन हम इसको ड्रग का औहदा भी दे सकते हैं और हम इसको दूसरी कैटेगरी में ले जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है, सेफ है, अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, सब कुछ क्लियर्ड है, इसलिए फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी है। लेकिन काम हमने जैसे कि सुना दवाइयों से बेहतर करता है। और जहाँ तक मैजिक पिल्स का सवाल है, ये शब्द मेरे को समझ में नहीं आया कि मैजिक और गोली, तो गोली मैजिक कैसे कर सकती है, मुझे नहीं समझ में आया। डॉक्टर जी, लेट्स होल्ड दिस थॉट एंड लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम अनीता उदैनिया है और मेरी उम्र है 7 साल। जी, हम झांसी में रहते हैं, मतलब अभी बेंगलोर आए हुए हैं। बेंगलोर से बात कर रही हूँ मैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानती होंगी कि हमारे चहेते डॉक्टर गौरव यानी कि डॉक्टर जी यहाँ मौजूद हैं, तो आप प्लीज उनसे बात कीजिए। अनीता जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ये बहुत बढ़िया, और आपने इतनी अच्छी मेडिसिन इजाद की है कि मतलब मुझे तो 70% ऐसे फायदा हो गया। फैंटास्टिक। अनीता जी, सबसे पहले हम परसेंटेज पे पहले पहुंचेंगे। 0% पे कहाँ पे थे आप, जरा बताइए। कितने समय पहले, कहाँ दिखाया, क्या ट्रीटमेंट करवाई, क्या सोल्यूशंस ट्राई किए, मैं जानना चाहूंगा आपको बेहतर। जी, जैसे 1 साल पहले से ना थोड़ा जॉइंट्स में दर्द होता था, तो हमने ऐसे कहीं दिखाया नहीं था, पेन किलर ले लेते थे। और उसके बाद जो है लास्ट ईयर जून में ये बेंगलोर स्टेशन पे ही स्टेप चढ़ते में एकदम से राइट घुटने में लिगामेंट रप्चर हो गया। अच्छा जी। 3 डॉक्टर्स को, पहले डॉक्टर्स को दिखाया तो तीनों डॉक्टर्स ने ऐसे ही मतलब पेन किलर ही दिया। जी जी। और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बताई थी। जी जी। पर कोई ऐसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो हमें हमारी एक रिलेशन में उन्होंने बताया कि डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम। जी जी। मैं आपका प्रोग्राम करीबन 2.5 महीने तक देखा, हमें तो एकदम से विश्वास हुआ, और हम जिसको भी झांसी में बताते थे कोई विश्वास नहीं करता था। जी, आपको भी तो काफी समय के बाद, 2.5 महीने के बाद विश्वास हुआ। और उन्होंने ऑपरेशन भी बताया था, और सेकंड टाइम जब हम गए तो बोले नहीं, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले ऑपरेशन बताया, फिर कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पहले बोला 1 साल बाद आपका ऑपरेशन होगा, तो हमने कहा 1 साल क्यों, हम अभी कराए लेते हैं। तो बोले नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। MRI वगैरह भी कराया था हमने, वहीं पे पता चला, लिगामेंट जैसे रप्चर हुआ। जी, वहीं पर पता चला होगा कि आपका ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कट गया था उस समय। ऑपरेशन कराने के लिए तैयार थे। मेरे को सब पेशेंट्स कहते हैं ऑपरेशन से बचा लो, आप कहते हैं चलो अभी करवाई लो। इंटरेस्टिंग। कि 1 साल बाद क्यों अभी करा लें? बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, ओके। बिल्कुल तैयार नहीं थे जी। मैंने कहा हम तो नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी पूछे उनसे कि वो 1 साल बाद की क्यों कह रहे हैं, लेकिन क्यों ना हो जाए, अगर कह रहे हैं तो। मैंने कहा वैसे नहीं कराएंगे हम। पर अनीता जी, क्या ऐसा कुछ है जो आप आज डॉक्टर जी के साथ डिस्कस करना चाहती हैं या पूछना चाहती हैं अपने केस के बारे में? जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि थोड़ा राइट घुटने में जिसमें लिगामेंट रप्चर है, उसमें कभी जकड़न सी लगती है, स्टिफनेस। अच्छा जी, अगर कैल्सिफिकेशन हो गई है तो जकड़न हो सकती है, क्योंकि वहां पर जब लिगामेंट कटता है तो वहां पर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि उसकी रिपेयरिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है। तसल्ली रखिए, साइकिलिंग पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और अगर सूजन है तो जैसे कि हमने स्ट्राइस का फॉर्मूला लगातार अपने व्यूअर्स को बताया है कि सूजीस का स्प्रे लगाएं, रेस्ट करें, आइसिंग करें, कंप्रेशन करें, एलिवेशन करें। और अगर आपका ACL रप्चर है तो कम से कम 1 साल आर्थराइट प्लस और जेनो आर्थरो जरूर खाएं, और हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स जरूर करें। अनीता जी, डॉक्टर जी पर इतना विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही आशा करते हैं कि आपका जीवन हमेशा सुख से भरा हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप बहुत समय से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं कि हमारे शो का पर्पस, डॉक्टर जी का पर्पस सिर्फ एक ही है
कि आपकी ज़िंदगी से आर्थराइटिस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। हमें कॉल कीजिए, डॉक्टर जी से बात कीजिए और जानिए कि किस तरह से आर्थराइटिस को आप दूर भगा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन कीजिए राइट नाउ। सच में डॉक्टर जी, आपके पेशेंट्स, हमारे व्यूअर्स आपका धन्यवाद करते थकते नहीं, क्योंकि इन्हें डॉक्टर ने कहा कि 1 साल बाद ऑपरेशन करेंगे, बट एक्चुअली वो इतने दर्द में थी कि वो चाहती थी कि ऑपरेशन अभी कर दिया जाए और मैं नॉर्मल हो जाऊं। बट ऐसे सिचुएशन से यहाँ पहुँचना, दैट शी इज़ सो हैप्पी एंड ब्राइट, इट्स एक्चुअली मैजिक। वेल, हम वर्ड मैजिक नहीं यूज़ करेंगे, मैजिक करने वाला ऊपर वाला है। हम तो सिर्फ अपना काम करते हैं, साइंस की बात करते हैं और रिवर्सल की बात करते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ऑफ कोर्स गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, ग्रेस है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और जब आप किसी चीज़ को मन से करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करें वो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जैसे कि इन कंडीशंस में मैं एक ज़रिया बन जाता हूँ, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल खाना पकाना है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे। और अगर ख्याली पुलाव बनाएंगे तो ख्याली पुलाव भी बनते हैं, इसलिए। और आप तो खाना टेस्टी भी बनाते हैं, बिकॉज आपका खाना इज़ वर्किंग ऑन योर पेशेंट्स। वेल, आप सरप्राइज होंगे कि यही काम है जो मैं नहीं करना जानता। अगर अपना ब्रेन लगाऊंगा तो कर लूँगा, लेकिन कुकिंग, ड्राइंग, ये सब मेरी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल सूट नहीं करते। फिलहाल डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे बहुत ही कुछ प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम सुरिंदर कौर है। मुझे पिछले 2013 नवंबर में घुटने में बहुत तकलीफ़ हो गई थी और उससे मुझे इतनी पेन थी कि मैं चल फिर नहीं पा रही थी। और एक दिन बैठे बैठे मैं टीवी देख रही थी, तो मैं डॉक्टर शर्मा का प्रोग्राम देखा, तो फिर मैंने आर्थराइटिस प्लस लिया और इससे मुझे पहली ही शीशी में 15 दिन का मैंने पैकेज मंगवाया था, उससे मुझे 80% फ़ायदा हो गया। फिर मैंने दोबारा आर्थराइटिस प्लस मंगवाया और फिर स्टार्ट किया लेना, और उससे मेरे को अब बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर शर्मा का आर्थराइटिस प्लस लेने के बाद मुझे दर्द में तो आराम मिला ही मिला है, लेकिन मुझे एनर्जी भी बहुत मिली है। तो डॉक्टर शर्मा के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। उन्होंने मुझे एनर्जी दी है और चलने फिरने के लायक बनाया है। वाओ, मैं कहते नहीं थकूंगी कि इट्स ऑल थैंक्स टू यू एंड योर हार्ड वर्क कि लोग अपनी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल तरह से जी पा रहे हैं। और मैं कहता नहीं थकूंगा कि सब ऊपर वाले का काम है, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। और सीखा है मैंने लाइफ के अंदर कि इच्छा मत कीजिए, पेशेंट रहिए, अपना काम करते रहिए। अगर पेड़ उगा है तो उसमें फूल भी खिलेगा, एक दिन उसमें फल भी आएगा, और वही आपके साथ भी हो रहा है। वेल, आपकी इस शिद्दत के लिए, क्योंकि हर एक इंसान अपना कर्म, मेहनत इतनी शिद्दत के साथ नहीं करता है, पर सिंस आप इतने पैशनेट हैं, इतने मेहनती हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। और मैं कहूँगा कि अगर इस देश के अंदर सब लोग इतनी मेहनत के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ करना शुरू कर दें तो हमारा देश कहाँ पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। थैंक यू वेरी मच अंकिता। थैंक यू।